आज हम शुरू करने लगे हैं HSK 1 का सबक नंबर 3। इससे पहले जो हमने ये सबक पढ़े हैं उसमें हमने सीखा है कि कैसे चाइनीज़ में हेलो कहते हैं, किसी से मिलते वक्त हेलो हाय कैसे करना है, तो होता है नी हाओ। फिर हमने सीखा था शुक्रिया कैसे अदा करना है, शिए शिए, और किसी से सॉरी कैसे कहना है, तो ये पूछी। इस तरह हमने किसी को खुदा हाफिज़ कहना है मुलाकात के बाद तो कैसे कहना है। तो आज हम थोड़ा सा इसे आगे लेके चलते हैं। आज जो हमारा सबक है उसमें हम सीखेंगे कि चाइनीज़ में हम एक दूसरे से बात कैसे करते हैं, आपस में एक दूसरे से सवालात कैसे पूछते हैं। आज के सबक का नाम भी देखें क्या है। नाम है नी जाओ शमा मिंग्स। नी जाओ शमा मिंग्स, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो जैसे हमारे सबक के नाम से ही जाहिर है कि आज हमने जो भी सीखना है वो एक दूसरे को जानने के लिए सवालात करने हैं, जानने की कोशिश करनी है चाइनीज़ में। तो सबसे पहला सवाल, आप किसी से मिलेंगे कहेंगे नी हाओ। नी हाओ के बाद आप उसे कह सकते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। नी जाओ शमा मिंग्स। नी जाओ शमा मिंग्स, तुम्हारा नाम क्या है। तो अगर आपने किसी से नाम पूछना हो तो आप ये कहेंगे नी जाओ शमा मिंग्स। अब इसके जवाब में ये कह रही हैं, ये खातून जो है जिसकी तस्वीर यहाँ लगी हुई है, वा जाओ ली युए, मेरा नाम ली युए है। वा जाओ ली युए। तो इसमें देखें डायलॉग में ये जो हमारे सवालात हैं इनमें हमें सिर्फ एक लफ्ज़ सीखा हुआ है हमने, नी, जो पहले सबक में सीखा था नी। इसका मतलब होता है तुम। नी हाओ, तुम कैसे हो, तो नी। बाकी जितने भी हैं ये हमारे लिए बिल्कुल नए हैं। तो आज हम देखते हैं कि ये अल्फाज क्या हैं, इनका क्या मानी है और उनको कैसे लिखते हैं। जी, तो पहला लफ्ज़ जो है वो है चाओ। चाओ 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 का मतलब होता है बुलाया जाना। मसलन आप, जैसे हम पाकिस्तान में कहते हैं एक दूसरे को तुम्हें घर में कैसे बुलाते हैं, ठीक है, तो ये वही बुलाना ही है, चाओ। अब ये एक और जगह पे भी इस्तेमाल होता है। मसलन किसी को बुलाना हो, आप उससे कहते हैं अपने दोस्त को कि यार उसको बुलाओ, तो बुलाओ को चाओ कहते हैं। दूसरा मानी ये है कि नाम अगर आपको कैसे बुलाया जाता है घर में, तो ये उस वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चाओ मीन्स कैसे बुलाया जाना। उसके बाद एक बहुत ही अहम लफ्ज़ है शम्मा। शम्मा शम्मा, इसका मतलब है क्या। क्या हम कहते हैं ना, तुम क्या क्या व्हाट। तो इस तरह शम्मा बहुत अहम है। तो जब भी कोई समझ नहीं आया आपको क्वेश्चन, कोई भी बात, तो आप पूछ सकते हैं शम्मा क्या, मतलब मुझे समझ नहीं आया, शम्मा क्या, क्या कहा अभी आपने। सो ये वही क्या है, क्या। तो शम्मा बहुत अहम है, इसे याद रखिएगा जी, बहुत काम आने वाला है ये आपके। आगे मिंग्स। मिंग्स मिंग्स, जैसे नाम को कहते हैं मिंग्स, नाम। तुम्हारा नाम क्या है, उसमें नाम जो होगा दैट इज़ वो क्या है, मिंग्स। उसके बाद एक और बहुत अहम लफ्ज़ है जो हम सीखने चाह रहे हैं, वो है वा। वा, वा का मतलब है मैं। तो ये हमेशा याद रखना है, आपने अपने आप को जब कहना है तो अपने आप को मुखातिब करना है, तो उसे क्या कहना है, मैं, तो कहना है वा। वा, सो वा। और आखिर में क्या है, ली युए। ली युए, ली युए इसका नाम है। तो अब आपका क्या नाम है, अपना नाम सेलेक्ट करें। मतलब मेरा नाम अगर आप कहते हैं कि कामरान है, तो अब मैं कहूँगा वा चाओ कामरान। वा चाओ कामरान। तो आपका नाम, जो भी नाम है आपका, अपना नाम अगर आपने किसी को बताना है तो आप क्या कहेंगे, वा चाओ, अपना नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इसे हम रिवाइज करते हैं। अब देखें, नी जाओ शमा मिंग्स, तुम्हारा क्या नाम है। वैसे समय कह सकते हैं, तुम्हें किस नाम से बुलाते हैं। तुम्हें किस नाम से बुलाते हैं। वा जाओ लीजुए, मुझे लीजुए बुलाते हैं, या मेरा नाम लीजुए है, दोनों तरह ठीक है। तो आपका जो भी नाम होगा आप उसमें ऐड कर देंगे जी। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसमें हम देखते हैं कि आगे क्या पूछ सकते हैं। और आप यूनिवर्सिटी में हैं और आप यूनिवर्सिटी में अगर चाइनीज़ पढ़ने जा रहे हैं आप, तो जो चाइनीज़ टीचर हैं वो नौजवान ही होते हैं। तो अब आपको पता नहीं है कि वो टीचर है या स्टूडेंट है, तो आप उससे पूछना चाहते हैं कि आप उस्ताद हैं या शागिर्द हैं। तो कैसे पूछेंगे, आप कह सकते हैं नीशी लाओशिमा। नीशी लाओशिमा, क्या आप उस्ताद हैं। अब इसमें क्या कह रहे हैं, बी, जो इस सेंटेंस, इस डायलॉग में जो बातें हो रही हैं उसमें क्या कह रहा है, वाह। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आप उस्ताद हैं, नीशी लाओशिमा, क्या आप उस्ताद हैं,
आप क्या कहेंगे? वो पूछ लाओशी, वो पूछ लाओशी, मैं उस्ताद नहीं हूँ। वो शुएशंग, वो शुएशंग, मैं शागिर्द हूँ। तो इसमें आपने देखें नी का आपको पता लग गया, इसका मतलब है आप, तुम, नी का मतलब है तुम, वा का मतलब है मैं, पू का मतलब है नहीं। आपने सीखा, हमने लास्ट क्लास में सीखा था पू का मतलब क्या होता है? नहीं। तो बाकी हम देखते हैं बाकियों का क्या मतलब है जी। तो इसमें देखें श बहुत ही अहम है लफ्ज़ है। श इसके बहुत से यूज़ हैं, बहुत जगह इस्तेमाल होते हैं। मतलब इसका मतलब है हाँ, इसका एक मतलब है हाँ, जी हाँ। श हूँ भी है, हैं भी है। इंग्लिश में जैसे हम इस्तेमाल करते हैं इज़, एम, आर, तो ग्रामर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो श से बहुत ज़्यादा जुमले बनते हैं। तो उसके बाद है लाओशी, 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 लाओशी कहते हैं उस्ताद को। तो आपने किसी भी अपने टीचर को क्या कहना है? लाओशी, लाओशी, लाओशी। माँ जो ये जो लफ्ज़ है माँ, ये इस्तेमाल होता है सवाल बनाने के लिए। तो ये सवालिया निशान है चाइनीज़ ज़ुबान में। तो जब भी आप एक जुमले के आखिर में ये देखें माँ, तो इसका मतलब है कि वो जुमला सवाल है। जिस तरह इंग्लिश में हम क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करते हैं ये वाला, इस तरह चाइनीज़ में माँ इस्तेमाल करते हैं, माँ। इसके बाद हमारे पास एक और बहुत अहम लफ्ज़ है, वो है शुएशंग। आप हैं तालिबे इल्म, तो अपने आप को कहना है कि मैं तालिबे इल्म हूँ, तो आपने कहना है वाशी शुएशंग, शुएशंग। क्लियर है? तो अब हम इसे दोबारा रिवाइज करते हैं एक दफ़ा। तो किसी से पूछना हो कि आप उस्ताद हैं, या आपसे कोई पूछे कि क्या आप उस्ताद हैं, तो कैसे कहेंगे? नीशी लाओशिमा, नीशी लाओशिमा। जो आप क्या है? वो पूछ लाओशी, वाशी शुएशंग, मैं उस्ताद नहीं हूँ, मैं शागिर्द हूँ। ओके, इसके बाद हम अगले स्टेप पे चलते हैं, अगले डायलॉग पे चलते हैं। वो है, और आपने किसी से पूछना हो कि आप किस मुल्क से हैं, तो कैसे पूछेंगे? मिसाल के तौर पे इसमें देखें 2 बच्चे हैं। इसमें ये जो लड़की है ये इससे पूछ रही है नीशी चुंगुआ रम्मा, नीशी चुंगुआ रम्मा, क्या आप चाइनीज़ हैं? क्या तुम चाइनीज़ हो? अब ये इससे पूछ रही है क्या तुम चाइनीज़ हो? वो क्या कहती है आगे से? वाह पूछ, पूछ का मतलब नहीं। वाह पूछ चुंगुआ रन, मैं चाइनीज़ नहीं हूँ। वाशी मेगुआ रन, मैं अमेरिकन हूँ। वाशी मेगुआ रन, मैं अमेरिकन हूँ। तो इसमें नए जो लफ्ज़ हैं वो देख लेते हैं। रन, इसमें नी का मतलब है तुम, शी का मतलब है हो। चुंगुआ, चुंगुआ, रन, रन कहते हैं लोग, इंसान, लोगों को कहते हैं। चुंगुआ रन चाइनीज़ लोग। या जब हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं चुंगुआ, चुंगुआ कहते हैं चीन को, तो इस तरह लिखते हैं चाइना को, चुंगुआ। तो चुंगुआ रन का मतलब हुआ चाइनीज़। और इस तरह मेगुआ, यह है मेगुआ अमेरिका के लिए। मेगुआ लिखने का तरीका देख लें, आपके लिए हमने ये लिखने के लिए आपके लिए फिगर्स डाली हुई हैं, तो प्रैक्टिस करते रहें लाजमी। तो मेगुआ, मेगुआ अभी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह प्रैक्टिस करेंगे ईजी होता जाएगा। सो मेगुआ इज़ अमेरिका, सो मेगुआ रन अमेरिकन। सो रन जब लगा दें तो वो उस कंट्री का बंदा हो गया। अमेरिकन कहना है तो मेगुआ रन, और सिर्फ अमेरिका कहना है तो मेगुआ यूज़ करेंगे। इस तरह चुंगुआ चाइना के लिए है, चुंगुआ रन चाइनीज़। अब आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान को चाइनीज़ में कहते हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान। और अगर पाकिस्तानी कहना है तो आपने पाकिस्तान रन, एंड में रन लगा देना है। इसमें सवाल क्या पूछा है अब इसने? नीशी चुंगुआ रनमा, क्या तुम चाइनीज़ हो? उसने जवाब क्या दिया है? वाह पूछ चुंगुआ रन, मैं चाइनीज़ नहीं हूँ। वाशी मेगुआ रन, मैं अमेरिकन हूँ। तो आप जिस भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप क्या कहेंगे? वाशी इंदू रन, इंदू कहते हैं इंडिया को। इस तरह आप किसी और मुल्क से हैं तो आप अपने मुल्क का नाम लिख देंगे। इस पे देखें, अब हम आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्विज़ लेके आए हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने हमें कहा था कि आप क्विज़ भी ऐड करें ताकि जो हम सीख रहे हैं वो भूले ना हम। तो ये आपके लिए अब आपने करना है, असाइनमेंट है ये आपकी। क्या है इसमें देखें, खाली जगह छोड़ी हुई है, आपने खाली जगह फिल करनी है। खाली जगह में ABCDEF में से कोई एक यहाँ पे लिखना है। तो चुंगुआ, चुंगुआ चाइना को कहते हैं, तो इसमें देखें चाइना से
मिलता जुलता कोई चीज़ है जिसे हम तो देखें चाइना का ये झंडा इस तरह का है तो सी है, तो चुंगुआ हम यहाँ पे सी लिख लेंगे। इस तरह मेगुआ, मेगुआ, मेगुआ है अमेरिका, सो ये तो देखें अमेरिका क्या है। इस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है शुएशंग, 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 शुएशंग कहते हैं तालिब इल्म को। तो उसमें देखें कुछ आपको दिखाई दे रहा है इससे मिलता जुलता, तो आप इसमें लिखेंगे। आप इसके जवाब कमेंट सेक्शन में लिख लें, हम आपको चेक करके बताएंगे कि आपका कौन सा जवाब सही है और कौन सा गलत है। जी दोस्तों, ये था आज का हमारा सबक। आज ये हम इसे दोबारा समराइज़ कर लेते हैं कि आज हमने सीखा क्या है पूरे सबक में। तो पहला लफ्ज़ जो हमने सीखा है चाओ, चाओ का मतलब है बुलाया जाना, चाओ, इसे भूलिएगा मत, चाओ। दूसरा है शम्मा, शम्मा, शम्मा क्या, क्या, शम्मा, शम्मा। नेक्स्ट है मिंग्स, मिंग्स, मिंग्स नाम। फिर है वाह, मैं, वाह, तो इसे मत भूलिएगा, वाह, मैं और नी, तुम। लियुए, लियुए इस नाम है कोई भी चाइनीज़ का, इसमें आपको इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। श, श का मतलब है हूँ, श बहुत अहम है, हम इसे अगली क्लासों में देखेंगे श ग्रामर में कैसे इस्तेमाल होता है। ठीक है, श के बाद हम इसके बाद अगले पे चलते हैं लाओश, लाओश, लाओश कहते हैं उस्ताद को। तो अगर आप उस्ताद ढूंढ रहे हैं चाइना में तो क्या कहेंगे उसे, लाओश। माँ, माँ क्या है, क्या आप, या इस सवाल के आखिर में इस्तेमाल होता है। तो जैसे हमने पहले आपको बताया था कि ये सवाल के आखिर में इस्तेमाल होता है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है, असल में ये सिर्फ सवालिया निशान है एक तरह का। शुएशंग, शुएशंग, शुएशंग कहते हैं तालिब इल्म को। तो आप शुएशंग है, आप तालिब इल्म हैं तो आप शुएशंग हैं, शुएशंग, शुएशंग। फिर रन, रन, रन कहते हैं लोगों को, लोग, रन, लोग। एंड आखिर में है हमारे पास दो लफ्ज़ हैं चुंगुआ, चुंगुआ चाइना, चीन, और मेगुआ अमेरिका, मेगुआ अमेरिका। जी नाज़रीन, तो ये था आज का हमारा सबक। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना